बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूँ मेरे सब दोस्त खैरियत से होंगे। मेरे भाई, मेरी बहनें, मेरे फॉलोअर्स, मेरे स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। आज का मैं टॉपिक शुरू करूँगा और टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे इस वीडियो को अगर अच्छी लगे तो उसको ज़रूर शेयर करिएगा और लाइक और कमेंट्स लाज़मी करिएगा। असल में मेरा आज का टॉपिक है वो ये है कि एक स्कीम के अंदर या कहीं पर भी आप अपना घर बनाते हैं 5 मरले का, तो वो 5 मरले के घर के कंस्ट्रक्शन में कितनी कॉस्ट आती है। देखें, हमारा जो साइज़ चलता है ना 5 मरले का इस टाइम, मतलब कि जो हमारा अमूमन साइज़ है वो 25-45, मतलब कि 25 फुट उसका फ्रंट आ जाता है और 45 फुट उसकी लंबाई आ जाती है। 25-45 प्लॉट का साइज़ है और आप वहाँ पर 5 मरले की कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये साइज़ जो है वो 5 मरले के प्लॉट का है। इस टाइम आपके ब्रिक्स के रेट देख लें, अव्वल, दोम, सोम, इन तीनों के रेट्स मुख्तलिफ हैं। किसी का रेट 16,000 है अव्वल का, किसी का रेट 13,000 है दोम का, किसी का रेट 10,000 है। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल बात कर रहा हूँ आपके साथ। फिर आप आ जाएँ सीमेंट के ऊपर, कोई 1200 रुपये की बोरी है, कोई 1000 रुपये की बोरी है, कोई 900 रुपये की बोरी है, मिसाल के तौर पर। फिर आ जाएँ आप स्टील के ऊपर, ढाई ढाई लाख रुपए का टन है या 2 लाख रुपए का टन है। वो मार्केट के ऊपर है कि मार्केट का क्या रेट चल रहा है, ये आपको मार्केट के रेट के मुताबिक चीज़ें मिलेंगी। फिर आपका क्रश है, फिर आपका रेत है, फिर उसके बाद मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, उसमें पाइप्स आ जाते हैं, आपके सैनिटरी का पाइप है, आपका इलेक्ट्रिसिटी वायरिंग का पाइप है, फिर आपका मैन पावर है, मतलब कि आपकी जो टीम है वो उसको आप हायर करते हैं। अब हम आते हैं कि घर की जो कंस्ट्रक्शन है उसके अंदर हमारे साथ कौन कौन से कंपोनेंट्स जो हैं हमारे साथ अटैच होते हैं। वो ये है जी, अगर तो आप खुद बनाते हैं घर को, फिर तो आपको सारी मैनेजमेंट खुद करनी पड़ेगी। मसलन वहाँ पर आपको मटेरियल प्रोवाइड खुद से, मतलब कि उसके पीछे जाना पड़ेगा, मटेरियल को लेकर आना पड़ेगा, रेट्स को चेक करना पड़ेगा और सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और अगर आप अपना घर किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू बनवाते हैं, वो आपके साथ एक डील करता है या आपसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है कि जी मैं आपसे या तो विद मटेरियल प्रोजेक्ट ले लेता हूँ 5 मरले का, या मुझे लेबर रेट पर दे दें। अब देखें जी, विद मटेरियल और लेबर रेट में फ़र्क होता है। मिसाल के तौर पे आप उसको लेबर रेट पर देते हैं तो वो जो मज़दूरी का रेट होगा, जो उसकी टीम होगी, वो आप उसको वो पे करेंगे। अच्छा, जब आप मटेरियल रेट पर आ जाएंगे तो वो जितना भी इसमें मटेरियल लगेगा, उसके अंदर ईंट है, उसके अंदर सीमेंट है, उसके अंदर सरिया है, मतलब कि वट कुछ भी है, वो सारा कुछ वो खुद से मैनेज करेगा और वो आपसे पेमेंट लेगा विद मटेरियल के हिसाब से, पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो मौजूदा हालत में जो महंगाई का इस टाइम हमारी मार्केट में जो अरूज है, प्रोडक्ट्स के रेट्स जो इतने कॉस्टली हो चुके हैं, अब उसके अंदर मैं ये बताना चाहूँगा कि 5 मरले की जो कंस्ट्रक्शन है, वो आपने जब स्टार्ट करनी है, वो अगर तो आप कॉन्ट्रैक्टर से ही शुरुआत करते हैं तो उसने आपसे बात करनी है जी, मैं आपको हर चीज़ यहाँ पर ईज़िली प्रोवाइड करके दूँगा। मसलन वो ईंट भी वही अरेंज करेगा, हर चीज़ सीमेंट, सरिया, बजरी जो भी चाहिए वो खुद अरेंज करेगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि अगर तो आप खुद वहाँ पर एफ़र्ट कर सकते हैं तो अपना घर खुद बनाएँ, अपने घर में खुद मेहनत करें। तो मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जिन लोगों के पास अपने घर नहीं है, अल्लाह ताला उनको भी अपना घर नवाज़े। और ये सिर्फ़ टॉपिक मेरा ये है कि 5 मरले के घर पे कितनी कॉस्ट आती है। इस टाइम आप देख लें कि जी 25-45 टोटल एरिया है 5 मरले के प्लॉट का, अब आप इसको डबल स्टोरी बना रहे हैं। अब 25-45 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो स्क्वायर फीट्स निकल आते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1125 स्क्वायर फीट्स निकल आए। दूसरा फ्लोर बना रहे हैं 1125, उसको भी ऐड कर लें, ये बन गए 2250। फिर आपने ऊपर ममटी डालनी है, उसके आप अप्रॉक्सीमेटली, मतलब कि टोटल जो 5 मरले के स्क्वायर फीट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम उसको 2500 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। 2500 स्क्वायर फीट टोटल आपका एरिया हो जाएगा उस 5 मरले की कंस्ट्रक्शन का। अब उस 5 मरले की कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने टाइल भी लगवानी है, आपने सिंक भी लगाना है, आपने वॉशरूम की भी तैयारी करनी है, मतलब कि आपने सारा कुछ होके करना है। अगर तो आप इसको लग्ज़री तरीके से बनाते हैं तो ये 5 मरले की कंस्ट्रक्शन 1 करोड़ तक भी पहुंच सकती है। और अगर आप उसको थोड़ा-सा
बजट के मुताबिक, अपनी पॉकेट के मुताबिक बनाना चाहते हैं, मतलब कि आप थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, जी मैं टाइल नहीं लगवाता या मैं वॉशरूम को ज़्यादा मॉडिफ़ाई नहीं करता, मतलब कि मैं सीलिंग नहीं करवाता, मतलब कि मैं जहाँ-जहाँ से आप अपने पैसे को सेव कर सकते हैं, वो जो सेव करते रहेंगे पैसों को, मतलब कि वहाँ से बचाएँगे अगर खुद काम करते हैं या कॉन्ट्रैक्टर को बता देते हैं कि जी मैंने कौन-कौन से काम करवाने हैं। उसके मुताबिक अगर आप देखते हैं, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको अज़्यूम करते हैं पर स्क्वायर फीट को 3000 के साथ, तो इस टाइम अगर आप 3000 के साथ इसमें आप मार्बल भी लगा लेंगे, छोटा-मोटा घर में डेकोरेशन भी कर लेंगे, लग्ज़री नहीं, मतलब कि थोड़ा-सा इकोनॉमिकल रेट्स के ऊपर अगर बात करते हैं, तो 75 लाख रुपया इस टाइम 5 मरले की कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट है। और 2018 में मेरे अंकल हैं, उन्होंने अपने घर की कंस्ट्रक्शन की थी 5 मरले की। वो भी अमूमन 2500 स्क्वायर फीट था उनका टोटल एरिया। तो 2018 में मुझे पता है, मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उनका 45 लाख रुपया उनकी कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट आई थी। इसी तरह मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने 2017 में अपना घर बनाया था, इधर लाहौर में एक सोसाइटी है अल हफ़ीज़ गार्डन, वहाँ पर। तो 5 मरले की कॉस्ट उनकी 2017 में 38 से 40 लाख रुपया, मतलब कि 40 लाख रुपए की उनकी कॉस्ट आई थी उस पूरे घर की कंस्ट्रक्शन में। तो रेट्स बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुके हुए हैं, और ये एक छोटा-सा टॉपिक था, आपके साथ शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे देखने वालों को इस चीज़ का नॉलेज हो, ताकि जब भी वो अपना घर बनाएँ, तो वो उस चीज़ को मद्देनज़र रखें। तो मैंने अपने पिछले टॉपिक में भी बताया था आपको कि जी जो हमारी कंस्ट्रक्शन है उसका जो बैकबोन है वो प्लम्बिंग सिस्टम है। आपने प्लम्बिंग सिस्टम में कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आपने उसको एक अच्छा अंदर प्लम्बिंग का काम करवाना, ताकि आपका जो घर है उसमें सेम वगैरह या लीकेज वगैरह पाइप से पानी की ना हो, और एंड पर उसकी फाइनल टेस्टिंग लाज़मी करवाइएगा, जो कि आप ही का फ़ायदा है। उसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अपना ख़्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।